नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी अपने आप में एक युग रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे गांधी जी एवं गांधी युग से संबंधित 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों, गांधी युग से संबंधित 70 क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू तक देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। ये सही नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, सही है। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें गांधी जी को सहयोग दिया था, यह भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे मोहनदास करमचंद गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था। यह इसके विषय में सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वह प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था, वह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह नहीं था। चंपारण सत्याग्रह सिर्फ चंपारण पर सीमित था। ऐसा पहला आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह था जो कि 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। बाकी जो है साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फिनिक्स आश्रम, इनकी स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी को वापस लौटे फाइनली भारत के लिए, तो यहाँ जब वो राजनीति में शुरुआत हुआ उनका, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने निर्देशित किया था कि एक साल पहले वो भारत की वस्तुस्थिति से अवगत हों, यहाँ घूम घूम कर पूरे देश में, उसके बाद वो राजनीति में कदम रखेंगे तो बेहतर होगा। और गांधी जी ने इसको फॉलो किया, इसलिए गांधी जी को जो है गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। महात्मा गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। डी आंसर होगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। सी आंसर होगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था क्योंकि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनजी रंगा। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठक्कर बापा। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक बी फिशर। 1918 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में कितनी वृद्धि हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 35%। गांधी जी द्वारा 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे?
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 के 9 जनवरी को वो भारत वापस पहुंच चुके थे। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा का। सविनय अवज्ञा आंदोलन को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता द्वारा समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ए आंसर होगा। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अतुल डोलिया। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बी, भारी उद्योग। गांधी जी भारी उद्योग के पक्षधर नहीं थे और उनका मुख्यतः मानना था कि उद्योगों का विकास परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। अमेरिका के लिए वह भारी उद्योग के पक्षधर थे, लेकिन भारत में जहाँ की बेरोजगारी बहुत है, जनसंख्या बहुत है, वैसे में गांधी जी कुटीर उद्योग के पक्षधर थे। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? गांधी जी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के पिता जो करमचंद गांधी थे, वे समय समय पर पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर तीनों स्थानों के दीवान रहे थे। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फिनिक्स फार्म कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डरबन में, साउथ अफ्रीका के डरबन में 1904 में गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। यह निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्य और अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हड़ताल। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1915 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसी उपलक्ष्य में जो है 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीटरमॉरिट्सबर्ग। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? सत्याग्रह आश्रम,
सी आंसर होगा। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनिक्स। 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी द्वारा यह स्थापित किया गया था। 27 फरवरी 2000 ईस्वी को पुनः खोला गया इस आश्रम को। गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका, पुणे। सी आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। डी आंसर होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्ता। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? महात्मा गांधी ने। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर इसके विरोध में थे। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। 1905-6 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी भारत में थे ही नहीं, वो साउथ अफ्रीका में थे। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली, खेड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बारदोली। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जबकि राष्ट्रपिता सबसे पहले संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्यारेलाल। प्यारेलाल की बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह जो है ये मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था और गांधी जी इस तरह के किसी कार्यक्रम में खुले रूप से भाग नहीं लिए थे मंदिर प्रवेश से संबंधित। ये उस समय मुख्य रूप से अंबेडकर और अन्य दलित नेता
कर रहे थे कि मंदिर प्रवेश में जो दलितों को हक नहीं दिया जा रहा था, प्रवेश बैन था, उसके लिए वे संघर्ष कर रहे थे। उन दलित नेताओं का मानना था कि भारत की आज़ादी से ज़्यादा जरूरी है कि भारत की वर्तमान स्थिति में रहते हुए जो दलितों को पिछले कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो उनका अधिकार छीना हुआ है, भारत में रहते हुए अपनों के बीच, अंग्रेज तो बाद में आए, उसके पहले से जो इनका अधिकार नहीं मिल रहा था, जो दमित थे, वो पहले उनका उससे उत्थान होना जरूरी है। भारत की आज़ादी उसके बाद। अंबेडकर का सीधा कथन था कि यदि दलित और देश की बात आएगी तो वो पहले दलित को स्वीकार करेंगे। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। यह उपयुक्त विवरण किसके लिए है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमनालाल बजाज के लिए। वो एक भारतीय कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, जमनालाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज भी कहा जाता है। फिनिक्स फर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में ये प्राध्यापक थे। 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे ये। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? बी आंसर होगा, यरवदा। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बी आंसर होगा। 1934 में इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की सदस्यता से उन्होंने फिर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? डी आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन ने। माउंटबेटन का कथन था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के दिन, तो उस दिन जो है सारे मुख्य नेता मुख्यालय दिल्ली में थे, लेकिन गांधी जी अकेले ऐसे मुख्य नेताओं में से थे जो कि कोलकाता में के पास नवाखली में जो दंगा उत्पन्न हुआ था, वहां दंगाइयों के बीच, लोगों के बीच सेवा का काम कर रहे थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसलिए इन्हें, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? महात्मा गांधी। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता? महात्मा गांधी। सी आंसर होगा। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद की हड़ताल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था।
1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक, मध्यम वर्ग, जनता, मजदूर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मजदूर। 1917-18 में अहमदाबाद का आंदोलन जो है वो मजदूरों का आंदोलन था, कॉटन टेक्सटाइल मिल के मजदूरों का, मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? अहमदाबाद संघर्ष, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूती मिल कामगारों के लिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वे अमेरिका में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये गांधी जी के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि गांधी जी जो है भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, जबकि बड़े जो देश थे उसमें जिनकी जनसंख्या कम थी और साधन अधिक थे, वैसे देशों के लिए मशीनीकरण के पक्षधर थे। यानी कि तत्कालीन स्थिति में अमेरिका के मशीनीकरण पर गांधी जी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनका मानना था कि तत्कालीन परिस्थिति में भारत में जो है मशीनीकरण जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने लोग हाथ से काम करने वाले हैं जो कि मशीनीकरण होने पर सब बेरोजगार हो जाएंगे। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, डी आंसर होगा। चंपारण में तीन-कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। बिहार में जो है चंपारण है, वहां तीन-कठिया पद्धति प्रचलित था। तीन-कठिया का मतलब 3 कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर जो है कृषकों को नील की खेती करना अनिवार्य था। वही है 3/20 भूभाग पर, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा, तो 3/20 हो गया। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यही था तीन-कठिया पद्धति। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? ऑप्शन सी होगा आंसर, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिंह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह, बी आंसर होगा। इससे पूर्व जो है क्षेत्रीय स्तर पर कुछ आंदोलन का नेतृत्व कर चुके थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। अखिल भारतीय राजनीति में जो है प्रवेश गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह से हुआ। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, ए आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? केसर ए हिंद, बी आंसर होगा।